ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे गोवा का प्लान किया होगा, चाहे अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ या फिर अपने कजन्स के साथ, चाहे किसी सिचुएशन की वजह से हो या फिर जॉब से छुट्टी ना मिलने की वजह से या फिर बजट की वजह से आपका गोवा प्लान नहीं हो पाया होगा। अगर आपका कंसर्न बजट है तो यू आर वॉचिंग द परफेक्ट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कम से कम पैसों में, कम से कम बजट में कैसे गोवा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप गोवा घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे कहाँ रुक सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कैसे स्कूटी या फिर बाइक रेंट पे ले जा सकते हैं, एंड साथ ही वहाँ पे क्या कुछ एक्सप्लोर करने के लिए सिवाय बीचेस के आपको बहुत कुछ जानकारी दूंगा मैं इस एपिसोड में। Hey guys, this is Prasad and you're watching All About India. Welcome to another exciting episode. ये वीडियो एक्साइटिंग इसीलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गोवा के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। साथ ही आप कैसे गोवा कम बजट में पहुँच सकते हैं एंड खुशी खुशी वहाँ से आ सकते हैं, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप कम बजट में गोवा घूम सकते हैं। ये गोवा का कोई ब्लॉग या फिर कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप गोवा मिनिमम बजट में घूमना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस साल के अगस्त महीने में मेरे दोस्तों ने मैंने मिलकर गोवा का प्लान एग्जीक्यूट किया है। मैंने सोचा इतने कम बजट में हमने गोवा को एक्सप्लोर किया है, वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली जो चीज़ है वो है गोवा कैसे पहुंच सकते हैं। भाई आजकल तो ट्रैवल बहुत ही कन्वीनियंट हो चुका है, चाहे आप एयरवेज बोलिए, रोडवेज बोलिए या फिर रेलवेज, आप कैसे भी गोवा इजीली पहुंच सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कम से कम बजट में एंड कैसे जल्दी आप गोवा पहुंच सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन एंड सबसे सस्ता तरीका है इंडियन रेलवेज। जैसे बात आती है ट्रैवलिंग की, पहले मैं बताऊंगी कैसे मैं और मेरे फ्रेंड्स मुंबई टू गोवा पहुंचे। हमने लिया था तेजस एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन का नंबर है 22119, जो कि था AC चेयर कार एंड जिसका प्राइस था 1575 रुपीज़। हाँ, माना कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन हमने सोचा है कि भाई थोड़ा सा लग्जूरियस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रिप किया जाए ये जो मुंबई टू गोवा है, ताकि हम जो तेजस एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस है वो ले सकें। एंड ये जो 1575 रुपीज़ का जो चार्ज है, इसमें आपका खाना पीना सब इंक्लूडेड है। अब बात करेंगे मुंबई टू गोवा वाले चीप ट्रेन के। आप चीप ट्रेन के हिसाब से माओ जनशताब्दी, जिसका ट्रेन नंबर है 12051, वो ले सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 285 रुपीज़ आएगा, जो कि सेकंड सीटर है। 2S जो होता है सेकंड सीटर, वो आप इंडियन रेलवे में आप टिकट ले सकते हैं, जो कि है माओ जनशताब्दी 12051। यह आपका रहा मुंबई टू गोवा जाने का। वैसे आप सस्ता टिकट लेके गोवा टू मुंबई भी आ सकते हैं, जो कि है गोनन कन्या एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 10112 एंड इसका स्लीपर क्लास का टिकट है 395 रुपीज़। आपका आने जाने का शॉर्टेड है, आप मुंबई टू गोवा पहुँच सकते हैं 285 रुपीज़ में एंड गोवा टू मुंबई आ सकते हैं 395 रुपीज़ में। मैंने आपको बता दिया कि कैसे मुंबई टू गोवा पहुँचा जा सकता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ मुंबई, अगर आप इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ से बिलोंग करते हो तो आप ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से आप सबसे सस्ता ट्रेन टिकट लेके आपके सिटी से गोवा तक आ सकते हैं। एंड ये आप पॉज करके आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप अपने एरिया से कैसे गोवा तक सबसे सस्ते में पहुंच सकें। अब आप गोवा पहुंच चुके हैं, वहाँ पे पहुंचने के बाद आप कहाँ पे रुक सकते हैं। वैसे तो गोवा में आपको कई सारे होटल्स एंड रूम्स मिल जाएंगे अंडर 300 रुपीज़, लेकिन ओबियसली आप गोवा अगर जाते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ जाओगे। फैमिली के साथ तो ज़्यादा लोग नहीं सफ़र करते, लेकिन हाँ, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कजन्स के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको ओबियसली 4-5 लोगों के लिए रूम चाहिए। इसके लिए आप एयरबीएनबी ले सकते हैं। आप गोवा में अगर रुकना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से एंड मेरे फ्रेंड्स के हिसाब से, वो है एयरबीएनबी। क्योंकि हम जब गोवा पहुँचे तो हमने एयरबीएनबी बुक किया हुआ था पहले से ही, एंड हमें जो रूम मिला वो बहुत ही बेहतरीन सा रूम था, एक होम स्टे था, जिसकी वजह से हम 4 लोग वहाँ पे रुक सकें एंड वहाँ पे खुद खाना वाना पका के खा सकें। जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको एयरबीएनबी के बारे में पता ही होगा, वो ओयो रूम्स टाइप का ही है, जहाँ पर कि आप रूम बुक करके आप वहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ पे खुद खाना वाना पका के खा सकते हैं, वो एक घर की तरह है। एयरबीएनबी अगर आप बुक करते हैं तो आपको पर नाइट 800 से लेके 1200 तक आपको मिल जाएगा रूम्स वहाँ पे। गोवा का प्लान जो था वो 3 डे एंड 3 नाइट का था। जो एयरबीएनबी बुक किया गया था वो पर डे का 1200 रुपये था, यानी कि 4 दिन का 4800 एंड GST को मिलाते हुए कुछ 5000 समथिंग 4 दिन के लिए 4 लोगों को, यानी कि लगभग पर पर्सन आपको 1500 से भी कम रुपए
देना पड़ेगा गोवा में स्टे करने के लिए, थोड़ा सा लग्जूरियस, थोड़ा सा अच्छा सा एसी वाले रूम में रहने के लिए। और एक बात, अगर आप एयरबीएनबी बुक करते हो तो देखना वहाँ पे एसी है या नहीं, क्योंकि ऑफ सीज़न में आपको ज़्यादा ही गर्मी लगती है। गोवा में धूप बहुत होती है एंड उसके वजह से आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि दिन भर आप गोवा में बीच में उछल कूद करने के बाद जब अपने रूम पे आएंगे तो डेफिनेटली भाई हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अगर गोवा में आपको एसी वाला रूम मिलता है तो वो बेहतरीन है। एंड सीज़न के टाइम पे दिसंबर जनवरी में चलेगा अगर एसी ना भी हो, लेकिन भाई ऑफ सीज़न में आपको एसी मस्ट है। अगर आप एयरबीएनबी में एसी का रूम बुक करते हैं तो भी आपको सस्ते में आएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बजट ट्रिप में आप एसी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो आपका गोवा आना जाना हो गया, गोवा पे आप कहाँ पे रुक सकते हैं वो भी सॉर्टेड हो गया। अब बारी है गोवा घूमने के लिए आपको एक गाड़ी की ज़रूरत है। सो आप ओला या फिर ऊबर करके आप पूरा कैब बुक करके पूरा गोवा नहीं घूम सकते, या फिर वहाँ के जो लोकल ट्रैवल एजेंसीज है उसके थ्रू आप गोवा घूम नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड सबसे कन्वीनियंट, सबसे बेस्ट तरीका है आप वहाँ पे ही स्कूटी या फिर बाइक रेंट पे ले लीजिए। एंड रेंट पे लेने के बाद आप बिंदास गोवा पे घूमें, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। हमारा जो स्टे था वो कलिंगट बीच के पास ही था, एंड वहाँ पे ही पास ही में आपको स्कूटी एंड बाइक रेंट पे मिल जाएंगे। वैसे गोवा के लगभग हर बीच के आसपास आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप वहाँ पे जाके अपना आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करके आप वहाँ से अपना स्कूटी या फिर बाइक रेंट पे ले सकते हैं। लेकिन बाइक रेंट पे लेना मतलब लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे बाइक इतना रेंट पे नहीं मिलता, बहुत ही डिमांड में रहता है। लेकिन स्कूटी आपको इजीली मिल जाएगा। आपको 400 से लेके 800 या फिर 1000 तक आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। जी हाँ, 400 सबसे सस्ता मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इस बार मेरे दोस्तों ने जो प्लान किया था उस हिसाब से ये ऑफ सीज़न था, क्योंकि हम अगस्त में प्लान किए थे, उस हिसाब से हमें 400 रुपये में ये जो स्कूटी है वो रेंट पे मिल गया। लेकिन अगर आप सीज़न के टाइम पे जाओगे, चाहे वो आपका रूम की बात हो या फिर आपका स्टे का बात हो या फिर खाने पीने का, मतलब खाने का एंड पीने का दोनों, एंड साथ ही आपका जो ये रेंट पे लेते हो स्कूटी या फिर बाइक, सब महंगे हो जाते हैं। क्योंकि दिसंबर जनवरी के महीने में बहुत पार्टीज होते हैं, चाहे वो एक्समास की पार्टी हो, न्यू पार्टीज हो, एंड वहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है। उस हिसाब से वो प्लेस, क्योंकि ओबियसली टूरिज़म प्लेस है, उस हिसाब से उसका रेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हो आपको बहुत ही सस्ता आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगा, एंड आपको रूम भी बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। लेकिन एक डीमेरिट है, आपको गर्मी बहुत लगेगी एंड धूप भाई काफ़ी है गोवा में। सो वो एक डीमेरिट है आपको ऑफ सीज़न में आने का। एंड और एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है, अगर बारिश के समय पर आप गोवा जाना चाहते हो तो भाई अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे आपको बीच के अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, वो स्ट्रिक्टली आपको मना करते हैं बीच के अंदर जाने के लिए। हाँ, आप वाटरफॉल वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि बारिश के समय पर ओबियसली वहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है, एंड वहाँ पे आप इजीली जाके वहाँ का जो नेचर का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं। लेकिन बीच के अंदर आप नहीं जा सकते बारिश के टाइम पे। गाड़ी लेते समय आप गाड़ी का अच्छी तरह से वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह ले लीजिए वहीं पे ही, क्योंकि गाड़ी रिटर्न करते वक्त वो थोड़ा सा आपको इधर उधर की बातें बोलेंगे कि भाई यहाँ पे स्क्रैच हो गया, वो टूट गया, इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, या फिर वो जो भी भरपाई है वो आपको करना पड़ेगा। ज़्यादातर जगह पे ये नहीं होता, लेकिन किसी किसी जगह पे टूरिस्ट लोग, बाहर से लोग आते हैं, इसके लिए वो थोड़ा सा फ्रॉड हो जाता है। इसीलिए आप अगर फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले लेते हैं वहीं पे ही तो बेहतर रहेगा। एंड दूसरी बात ये है, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो भाई हेलमेट मस्ट है, क्योंकि अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हो एंड बीच में आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो भाई चालान तो पक्का है, उसके लिए आपको 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। एंड अगर आप ड्यूरिंग दी बाइक राइड अगर आप बात करते हो फ़ोन पे तो उसके लिए भी आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने वो कांड किया हुआ है एंड उसको 1000 रुपये का चालान वहीं पे कटा एंड वो वहीं पे 1000 रुपये दे के आया था। इसीलिए बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है, साथ ही बाइक चलाते वक्त आप कॉल नहीं कर सकते। अब बात आती है गोवा में कसिनो जाने के लिए। भाई गोवा में अगर आए हो, गोवा का नाइट लाइफ एंड कसिनो सबसे बेस्ट है। एंड अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं गए गोवा में तो भाई क्या गोवा घूमने के लिए आना है, क्योंकि इंडिया के साउथ साइड में आपको कई जगह पर बीचेस देखने को मिल जाएंगे। सो गोवा में भी बीचेस है, कोई फ़र्क नहीं। हाँ, यहाँ पर आपको कई सारे फैसिलिटीज़, छोटे छोटे कैफ़े एंड रेस्टोरेंट मिल जाएंगे बीच के आसपास, तो आपको थोड़ा
थोड़ा सा बेहतरीन लगेगा, लेकिन गोवा में सबसे बेस्ट है गोवा का नाइट लाइफ एंड कसिनो। अगर आप गोवा के कसिनो जाना चाहते हो तो आपको 2 या 3 दिन पहले कसिनो बुक करना पड़ेगा। एंड ये अगर लंबा वीकेंड है या फिर कोई फेस्टिवल का सीज़न या फिर सीज़न के टाइम पे आपको कसिनो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको मैंने ये डिटेल्स दे दिया है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। गोवा के जो कसिनो है वो बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, एंड आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे गूगल पे। लेकिन हमने सोचा था ये कसिनो पे जाएंगे, लेकिन हम भी नहीं जा पाए क्योंकि वो इंडिपेंडेंस डे पहले वाला जो वीकेंड है, लंबा वीकेंड 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक पूरा बुक था, इसीलिए हम एक दिन भी कसिनो नहीं जा पाए। सो अगर आप चाहें तो आप कसिनो भी जा सकते हो। एंड गोवा का नाइट लाइफ सबसे बेस्ट है, आप गोवा का नाइट लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वहाँ पर खाना एंड पीना। सो पीना तो भाई बहुत ही सस्ता है, आप इजीली इंडिया के डिफरेंट जगह पे जितना भी आप पैसे देके खरीदते हो उससे बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, आपको जूस वगैरह वो थोड़ा सा महंगा लगेगा, एंड ये थोड़ा सा सस्ता है वहाँ पे। अगर आप पीने के शौकीन हो तो भाई गोवा इज़ द बेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है आपको, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकफास्ट एंड लंच या फिर डिनर जो भी कह लो, ज़्यादातर आपको वहाँ पे सी फूड मिलेंगे। साथ ही नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत है, काफ़ी है, आपको बहुत ही कम वेजिटेरियन होटल्स या फिर रेस्टोरेंट मिलेंगे। रेस्टोरेंट तो सारे ही नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप चाहते हो कि आप वेज फूड खाओ, अच्छा खाना खाओ भाई, एयरबीएनबी में खुद पकाओ खुद खाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई गोवा आए हैं घूमने के लिए एंड घर पे खाएंगे, तो आप बाहर खा सकते हैं। वहाँ पे आपको उडुपी होटल मिल जाएगा, वहाँ पे आप खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ है, बहुत सारे ऐसे मतलब ओल्डेस्ट कैफ़ेज़ है, वहाँ पे आप जाके खा सकते हैं। आपको वेजिटेरियन खाना वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ पे भी खा सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन चलता है भाई, गोवा घूमने के लिए आए हो, खा के पी के ही तो उड़ाना है पैसा, तो चलेगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पर मेंशन किए गए प्लेसेस आप घूम सकते हैं, ये मैंने खुद प्लान किया हुआ था। एंड अगर आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर पाएंगे तो आप 20 से 25 जगह आराम से घूम सकते हैं। आप गोवा में बीच, फोर्ट, वाटरफॉल्स एंड चर्च देख सकते हैं। वैसे नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा दोनों घूमना मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास 7 दिन का वक्त है तो आप पूरा गोवा कवर कर सकते हैं। लेकिन 3 डेज एंड 3 नाइट के हिसाब से आप 20 से 25 जगह आराम से घूम सकते हैं। एंड साथ ही साथ गोवा के नाइट लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। एंड आपका लगभग एक शाम एंड आधी रात पूरा गुजर जाएगी कसिनो में। सो आप मुंबई टू गोवा ट्रेन में सबसे चीपेस्ट टिकट लेके पहुंच गए हो, एंड वहां पर आप सबसे सस्ता रूम लेके रुक भी चुके हो। वहां पे सस्ता खाना है, सस्ता पीना है, पीना तो मिल ही जाएगा सस्ते में। कैसे सस्ता खाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे कैसे स्कूटी 400 से लेके 800 तक कैसे आप ले सकते हो। ऑफ सीजन में 400 एंड सीजन के टाइम पे 800 से 1200 तक आपको स्कूटी या फिर बाइक्स मिल जाएंगे, वो भी आप कैसे सस्ते में अवेल कर सकते हो। एंड वहाँ पे कैसे कौन कौन सी चीज़ें घूम सकते हो, कैसे कसिनो जा सकते हो, सारे चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एंड ये जो सारा बजट है ना, आपको 5 से 10 हज़ार के बीच में आ जाएगा। मैं इसीलिए इसको 5 से 10 बोल रहा हूँ, क्योंकि खाने पीने के मामले में सबका अलग अलग टेस्ट होता है एंड सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। इसीलिए आपका ये जो रेट है ये थोड़ा सा वेरी करेगा। लेकिन अगर आप 10,000 रुपये लेके भी गोवा पहुँच जाते हो ना, तो आपको 3 डेज 3 नाइट के लिए कोई मुश्किल नहीं। अब बिंदास 10,000 रुपये को खर्च करते हुए पूरा का पूरा गोवा एक्सप्लोर कर सकते हो। सो हमने पहले भी तिरुपति का एक फुल वीडियो डाला हुआ है, साथ ही विशाखापट्टनम का भी एक बजट ट्रिप वाला वीडियो डाला हुआ है। सो वो दोनों बजट ट्रिप भी आप देख सकते हो, एंड ये भी एक बजट ट्रिप है गोवा का। सो जाइए वो वीडियोस देखिए। एंड मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ, वहाँ के फूड को, वहाँ के कल्चर को, साथ ही टूरिज़्म को पूरा एक्सप्लोर करता हूँ। तो और भी वीडियो से देखिए। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में या फिर शॉर्ट वीडियो में या फिर किसी बजट ट्रिप में। तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग ऑल अबाउट इंडिया।